काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि हम डाटाबेस को कंप्यूटर में स्टोर कराने से पहले हमेशा ही ईआर डायग्राम बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ईआर डायग्राम कोई जरूरी स्टेप नहीं है, ये आपकी सहूलियत के लिए है। मींस इससे आपको ये फायदा हो रहा है कि एक्चुअल में डाटाबेस में आपसे गलती ना हो जाए। आप रफ काम करके देख लो, अगर मान लो आपको लगता है कि मैं मेरे से गलती नहीं होगी, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, तो मैं नहीं बनाऊंगा ईआर डायग्राम। मैं डायरेक्ट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चला के डाटाबेस को डिजाइन करना स्टार्ट कर दूंगा, मींस डाटाबेस को बनाना स्टार्ट कर दूंगा, डाटाबेस में एंट्रीज करनी स्टार्ट कर दूंगा। ये डायग्राम सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। जैसे आप मैथ में कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हो, कई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया कि 23 में 32 जोड़ के देख लो, तो आप डायरेक्ट उसको फेयर में जोड़ोगे। लेकिन अगर मैंने आपको बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दे दी, आपको पता है जब आप फेयर में डायरेक्ट कर सकते हो आपसे गलती होने के चांसेस हैं, तो आप पहले रफ में करके देखोगे। वही कुछ आपके डाटाबेस में है। यदि आपका डाटाबेस में बहुत सारा डाटा स्टोर करवाना है, मींस कोई एक टेबल तो नहीं होगा, आप रियल लाइफ में बात करोगे। मान लो अगर आप बैंकिंग का एग्जांपल मान के चलो, बैंक में कस्टमर होते हैं, कस्टमर के अकाउंट होते हैं, नॉमिनी डिटेल्स होती है, लोन की डिटेल्स होती है, बहुत तरह की डिटेल्स होती है। ऐसी चीज में अगर बैंक वालों ने जब पहली बार डाटाबेस बनाया होता, तो वो उन लोगों ने डायरेक्ट ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर में ही स्टार्ट कर दिया होता बनाना। और जब सब लोगों का वो डाटा एंटर कर लेते, इतनी सारी हजारों लाखों एंट्रीज करने के बाद उनको पता लगते कि हमारे डिजाइन में तो बहुत बड़ी कमी है, या हमसे तो कोई फील्ड ही छूट गया, तो उस इसीलिए जहां आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, डाटाबेस का डिजाइन बहुत बड़ा हो, डाटाबेस का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, वहां हम एक्चुअल में डाटाबेस बनाने से पहले ईआर डायग्राम की सहायता लेते हैं। ईआर डायग्राम बनाना ना बनाना डिपेंड करता है कि आपको जो डाटाबेस बनाना है वो कितना बड़ा है, मींस आप वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है तो आप ना भी बना सकते, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं होता, बट ये आपको हेल्प करता है। और ये ईआर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ईआर डायग्राम बनाने से पहले सबसे, मैंने लिखा है ईआर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ईआर डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कैसे कर रही है। मींस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आपने डाटाबेस बनाना है, मींस मुझे स्कूल के लिए डाटाबेस बनाना हो सकता है, मुझे कॉलेज के लिए डाटाबेस बनाना हो सकता है मुझे बैंकिंग के लिए डाटाबेस बनाना हो सकता है मुझे रेलवे के लिए डाटाबेस बनाना हो। मींस वो सब ऑर्गेनाइजेशन है ना। स्कूल भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप, मैंने लिखा है सबसे पहले आपको यह देखना पड़ता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कैसे कर रही है। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया है। स्कूल में क्या होता है, आपको सर स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और टीचर्स टीच करते हैं। तो स्कूल का बेसिक काम क्या हो गया कि स्टूडेंट को पढ़ाना। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनको टीच कर रहे हैं। इतनी बात से आपको क्या पता लगा कि अगर मैं आपसे पूछूं इतनी बात से आपने क्या सीखा, आप कहोगे सर इससे हमें रफ आइडिया हो गया कि हमें स्टूडेंट के बारे में भी डाटा एक टेबल बनानी है और टीचर्स के बारे में भी डाटा स्टोर करना है, क्योंकि मेरे को स्कूल की वर्किंग का पता है। अगर सपोज करो आपको ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का ही नहीं पता, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही नहीं कि उसका में डाटा क्या क्या स्टोर करना है। अब आपको पता है बैंक में क्या होता है, आप कहोगे सर बैंक में तो एक अकाउंट होता है, अकाउंट में हम कुछ रुपए डिपॉजिट भी करते हैं, हमारा अकाउंट बैलेंस होता है, कुछ रुपए निकलवाते ही हैं। मान लो मुझे बैंकिंग का पता ही नहीं, मुझे यही नहीं पता कि बैंक काम क्या कर रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे डाटा क्या स्टोर करवाना है। एग्जाम्पल, स्कूल में आपको पता है ना कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और टीचर्स उनको टीच करते हैं, तो इससे आपको रफ आइडिया हो गया ना। मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवानी पड़ेगी, मुझे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवानी पड़ेगी। तो एक्चुअल में डाटाबेस को बनाने से पहले आपको देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप डाटाबेस बनाना चाहते हो वो काम कैसे कर रही है। अगर मैं रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल लूं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में क्या होता है। मींस ट्रेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से ट्रेन चलेगी, उसमें आपको ट्रेन की टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी, किस पॉइंट पे ट्रेन स्टार्ट होती है और उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है, किस पॉइंट पे वो रीच करेगी। तो ये सारी बातें तभी आप उसके डाटाबेस को डिजाइन कर पाओगे ना। आप देख पाओगे कि मुझे ट्रेन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। आप कहोगे सर ट्रेन में तो ट्रेन का टाइम भी स्टोर करवाना पड़ेगा, अभी कौन से टाइम पे किस स्टेशन से चलती है और बीच में कौन कौन से उसके स्टॉपेज हैं। मींस अगर आपको ट्रेन की वर्किंग का पता है, मींस ट्रेन फंक्शन कैसे कर रही है, तभी आपको पता ना कि उसकी डाटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी। तो सबसे मैंडेटरी स्टेप होता है, सबसे जरूरी स्टेप होता है, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कैसे कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, जैसे हमें पता लगा कि हमें स्कूल में स्टूडेंट और टीचर का डाटा स्टोर कराना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखेंगे स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है। मींस स्टूडेंट का मुझे नाम स्टोर करवाना है, क्लास स्टोर करवानी है, रोल नंबर स्टोर करवाना है, फोन नंबर स्टोर करवाना है, इन
नाम, क्लास, रोल नंबर, इनको क्या कहते हैं? आप कहोगे सर आपने बताया था इन चीजों को बोलते हैं स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। और टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नाम होगा, सैलरी होगी, सब्जेक्ट होगी, एड्रेस होगी। मींस मुझे ये तो पता लग गया था ऊपर वाले स्टेप में कि मुझे स्टूडेंट के बारे में डाटा स्टोर करवाना है, टीचर के बारे में स्टोर करवाना है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं देखूंगा स्टूडेंट के बारे में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट के बारे में हर चीज स्टोर करवाने बैठ जाऊंगा। मैंने थर्ड में एग्जांपल भी दिया है, आप अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स को अवॉइड करेंगे। जैसे एग्जांपल करवाने को तो आप स्टूडेंट की ईटिंग हैबिट भी स्टोर करवा सकते हो। ईटिंग हैबिट का मतलब है कि उसको खाना कौन सा पसंद है, भी वो खाने में क्या पसंद करता है। अब आप कहोगे सर इससे हमें स्कूल की वर्किंग से कोई हमारा काम थोड़ी है कि स्टूडेंट का खाना कौन सा पसंद है। तो इसीलिए हम क्या इस चीज को एंटर करेंगे? आप कहोगे नहीं सर हम ये चीज एंटर थोड़ी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की ईटिंग हैबिट का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट ने स्कूल में आके पढ़ना है, हमें उसका नाम चाहिए हो सकता है, उसकी क्लास जरूरी है, उसका रोल नंबर जरूरी है, फोन नंबर जरूरी है, एड्रेस जरूरी है। अब बैंक की डिटेल भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्कॉलरशिप आनी है वो डायरेक्ट बैंक में जाती थी। आज से बहुत समय पहले जब इतने बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब डायरेक्ट रुपए जाया करते थे, तब बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मींस हमें अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स को अवॉइड करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि स्टूडेंट की ईटिंग हैबिट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, फिर तो ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा 8 बजे रात को सो जाता है, कोई बच्चा 9 बजे सो जाता है। आप कहोगे सर स्लीपिंग हैबिट भी हम उसकी नोट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मींस जो काम के एट्रीब्यूट्स हैं आपको सिर्फ वही स्टोर करने हैं। दूसरे स्टेप पे हमें यह देखा जाता है कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स स्टोर करवाने हैं। तो फिर लास्ट स्टेप है ये, जब आपने ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, इनको आप ईआर डायग्राम्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे स्ट्रक्चर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब बात आती है, ये सब तो मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है, क्लास स्टोर करानी है, रोल नंबर स्टोर कराना है, फोन नंबर स्टोर कराना है। अभी तो मैंने सब लिख दिया ना, लेकिन आपको पता है हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद जब हमें पता लग गया कि स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स स्टोर कराने हैं, हम डायग्राम की सहायता से अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। अलग अलग डायग्राम्स की शेप्स होगी खुद की, और हर शेप का कोई अपना मीनिंग होगा। इसके बारे में हम ईआर डायग्राम को जब एक्चुअल में इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला काम ईआर डायग्राम बनाने से पहले आप क्या चेक करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें डाटा स्टोर करवाना है वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कैसे कर रही है। क्योंकि जब तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का ही नहीं पता लगेगा तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं और टीचर्स उनको टीच करते हैं। इतनी बात से आपको इतना पता लग गया कि हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करवानी पड़ेगी, टीचर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करवानी पड़ेगी। फिर आपको यह देखना है कि जो आपको पता लगा है कि स्टूडेंट और टीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, मीन स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट स्टोर करवाऊं। स्टूडेंट का नाम स्टोर कराऊं, क्लास स्टोर करवाऊं, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, मीन इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या स्टोर करवाने हैं। टीचर की क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कराऊं। अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स यदि मैंने लिख लिए, मुझे लग रहा है कि कोई एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं थी, मैंने धक्के से कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट लिख लिया, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया स्टूडेंट की ईटिंग हैबिट को। जब मुझे सारी बातें पता लग जाएंगी फिर मैं फाइनली क्या करूंगा, डायग्राम की फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब आप कहोगे सर आपने पूरे लेक्चर में कह रहे थे डायग्राम बताओगे कि डायग्राम में कैसे स्टोर करवाते हैं, लेकिन डायग्राम बताने से पहले मुझे आपको ये सारी थ्योरेटिकल चीजें करवानी जरूरी थी। कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम इनके डायग्राम्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो। जब मैं डायग्राम्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करूंगा तो आप डायग्राम देख के इजीली बता सकते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। आप कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डायग्राम्स कैसे इसको, ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर है डाटाबेस का, उसको डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। थैंक यू।